बाढ़ अनुमंडल के सभी थानों में पुलिस कर्मियों और आम नागरिकों को आज से देश भर में लागू किए गए तीनों नए कानूनों की जानकारी दी गई। बाढ़ एएसपी अपराजित लोहान ने आईपीसी की जगह भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस, सीआरपीसी के बदले भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी बीएनएसएस तथा इंडियन एविडेंस एक्ट के साथ पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम यानी बीएसए की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बाढ़ अनुमंडल के सभी थानों में नए आपराधिक कानून की ट्रेनिंग दे दी गई है। उन्होंने पुराने आपराधिक कानून की जगह नए कानून को एक ऐतिहासिक कदम बताया। बाढ़ में थानाध्यक्ष प्रदीप कुमार, एनटीपीसी में थानाध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, मोकामा में थानाध्यक्ष माहेश्वर प्रसाद राय, घोसवरी में थानाध्यक्ष अजीत कुमार टिंकू, हाथीदह थानाध्यक्ष निधि कुमारी, मरांची थानाध्यक्ष गौरव सिंधु तथा पंचमहला थानाध्यक्ष प्रहलाद झा में पुलिस अधिकारियों, कर्मियों व आम नागरिकों को नए आपराधिक कानून में नई धाराओं के बारे में विस्तार से बताया। वहीं एएसपी अपराजित लोहान ने कहा कि नए कानून में धाराओं को लेकर शुरू में कुछ परेशानी हो सकती है, लेकिन जल्द ही इन समस्याओं को दूर कर लिया जाएगा। नए कानूनों से आम नागरिकों को जहां कानूनी मदद और सुविधाएं प्राप्त करना अधिक आसान होगा, वहीं न्यायालय पर भी मुकदमों का बोझ घटेगा। सभी थानों में लोगों को नए कानून संबंधित बुकलेट भी वितरित किए। आज से देश में आईपीसी, सीआरपीसी और भारतीय साक्ष्य अधिनियम की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। नए कानून में एफआईआर दर्ज करने से लेकर फैसला सुनाने तक की समय सीमा तय की गई है। अब आम जनों के लिए भी सस्ता एवं निश्चित समय में न्याय उपलब्ध होगा। नए कानून से सभी मुकदमों का निपटारा तेजी से होगा। आज दिनांक 1 जुलाई 2024 से बिहार पुलिस के द्वारा भारतीय संसद के आदेश अनुसार 3 नए कानूनों को लागू कर दिया गया है। ये 3 नए कानून कुछ इस प्रकार हैं। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय दंड संहिता 1860 की जगह दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की जगह भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की जगह भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। इन कानूनों में विशेष बल मानव अधिकारों के मूल्यों के ऊपर दिया गया है। इन्हीं चेंजेस को मद्देनजर रखते हुए आज बाढ़ अनुमंडल में सभी थानों पे आम जनता एवं अनुसंधानकर्ताओं के साथ में थानाध्यक्षों के द्वारा बैठक की गई। उस बैठक में उनके द्वारा नए कानूनों में जो चेंजेस हैं, जो मुख्य रूप से बिंदुओं पे जो चेंज है, उनके बारे में आईओज को प्रशिक्षण दिया गया तथा आम जनता के साथ बातचीत की गई। जो मेजर चेंजेस हैं वो कुछ इस प्रकार हैं। महिलाओं और बच्चों के लिए की सुरक्षा के लिए इसमें 37 नई धाराएं लाई गई हैं। नागरिक अब घटनास्थल के आसपास, केवल घटनास्थल के आसपास ही नहीं, कहीं पर भी अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। पीड़ित एफआईआर की निःशुल्क कॉपी लेने के लिए हकदार हैं। पुलिस के द्वारा 90 दिन के अंदर पीड़ित को उनकी जांच में प्रगति के बारे में बताना अनिवार्य है। महिला अपराध की स्थिति में 24 घंटे के अंदर महिला का मेडिकल जांच करना तथा चिकित्सक को उस रिपोर्ट को 7 दिन के अंदर पुलिस को उपलब्ध कराना अनिवार्य है। इसी प्रकार से छिनतई को एक गंभीर अपराध बताते हुए सेक्शन 304 नए भारतीय न्याय संहिता में जोड़ा गया है। टेक्नोलॉजी के ऊपर काफी जोर दिया गया है, जिसमें ई सम्मन, ई नोटिस, इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज प्रस्तुत करना, ई ट्रायल शामिल है। इसके अलावा पुलिस के ऊपर पुलिस को जवाबदेही और पारदर्शिता बढ़ाने के लिए भी टेक्नोलॉजी का पूरा जोर दिया गया है। इसमें 3 साल से कम के मामलों में, जिसमें ऐसे मामले जिनमें 3 साल से कम सजा है, उसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के लोग या फिर ऐसे लोग जो गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, उसमें गिरफ्तार करने से पहले एक डीएसपी या उससे ऊपर के लेवल के अधिकारी की अनुमति लेनी अनिवार्य है। इसी प्रकार से इसमें जो चेंजेस हैं उनको आम जनता भी एनसीआरबी की एक मोबाइल ऐप है जिसका नाम एनसीआरबी आपराधिक कानूनों का संकलन है, जो कि गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर पे उपलब्ध है। वहां से वे डाउनलोड करके इनके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। 1 जुलाई से
2024 से पूरे भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो रहे हैं। उसी के सिलसिला में जागरूकता अभियान था, सभी लोगों को इस नियम से जागरूक कराया। जी। तो सर आप लोगों को पहले भी ट्रेनिंग पटना में दिया गया? हाँ, हम लोग को 3 दिन का ट्रेनिंग पटना में हुआ था इसी तरह। तो बाकी आपने सर थाने में सभी लोगों को? हाँ, सभी पदाधिकारी को ट्रेनिंग दे दिया गया है वहाँ पे पटना में, और हम लोग भी जैसे जैसे इम्प्लीमेंट होगा सबको बताते हैं। आपको लग रहा है सर क्या क्या समस्याएं सर आ सकती है, क्योंकि पुराना कानून और पूरी तरह से वो धाराएं बदल गई हैं? जो भी समस्याएं होगी ना उसको धीरे धीरे हम लोग निपट लेंगे। मतलब किस तरह की समस्याएं सर आएंगी, आपको क्या लग रहा है? देखिए, जो भी आएगी हम लोग निपट लेंगे उसको। अभी तो आ रहा है, अब देखा जाएगा अब आगे चल कैसे समस्या आ रहा है उसको समाधान कैसे हो उसको देखेंगे हम लोग। पूरे भारत में अपना न्याय प्रणाली जो है वो लागू किया गया है। मुख्यालय स्तर से निर्देश दिया गया था कि सभी थानों में जागरूकता अभियान चलाया जाए। फिर आज से पूरे भारत में, बिहार में भी नया कानून लागू हो गया है 1 जुलाई से, और जितने भी अपडेट्स हैं सॉफ्टवेयर वो सारे सरकार के बारे में सीख कर दिए गए। इसी को लेकर ये आयोजित किया गया है। किस तरह की समस्याएं सर आ सकती है नए कानून? उसकी धाराएं बहुत सारी बदल गई। ये है क्योंकि पब्लिक को भी समझना होगा, क्योंकि आज के डेट में पब्लिक को भी कानून की बहुत अच्छी जानकारी है। तो सबसे बड़ी समस्या ये आएगी कि जैसे हम सेक्शन लगाएंगे वो सारे नए सेक्शन होंगे, तो इसको लेकर थोड़ा सा भी पब्लिक के बीच में समस्या आएंगी और इससे हम लोग को विचार होना पड़ेगा। लेकिन धीरे धीरे सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएगी। जैसे जैसे पब्लिक जागरूक होते रहेंगे ये समस्याएँ स्वतः दूर हो जाएंगी। तो थाने में सर बाकी लोगों को भी मतलब ट्रेनिंग दी गई है, जानकारी दी गई पहले? सभी पुलिस पदाधिकारियों का पूरी से ट्रेनिंग मुख्यालय के स्तर से किया गया है और कई चीज़ें आयोजित की गई हैं, और इसके आगे भी थाने स्तर पर और मुख्यालय स्तर पर आयोजित की जाएगी। और ये चीज़ें आज की जो थी वो पब्लिक अवेयरनेस को लेकर थी, मीडिया के माध्यम से, आप लोग के माध्यम से जनता तक ये मैसेज पहुँच जाए कि भारत में नया कानून लागू हो गया 1 जुलाई से। ये अभी नया कानून जो व्यवस्था आई है ना भारत के ऊपर, और कुछ धारा का नंबर चेंज हो गया है, कुछ धाराएं पलट गई है, जैसे 302 था, ये सब चीज़ अलग अलग हो गई। इसके बारे में हमारे थाना SHO साहब जानकारी दिए सभी जनता जनार्दन को, ये बहुत अच्छी बात है। दूसरा, केस मुकदमा के लिए बताए कि अब आपको दौड़ना पड़ेगा नहीं तो ऐसे धत्कार के भगा दिया जाता था थाना प्रभारी लोग ऐसे, अब नहीं, आप ऑनलाइन कर दीजिए, ऑफलाइन के बाद 3 दिन के बाद यहाँ आके जमा कर दीजिए साइन करके। तो ऑनलाइन FIR दर्ज जी हो जाएगा? ऑनलाइन। और उसका रिसीविंग कैसे होगा? रिसीविंग 3 दिन के बाद बुलाए भी कि यहाँ साहब कि रिसीविंग ले जाइए, मतलब FIR होगा तुरंत। आधा ये भी नकल भी हम दे देंगे संगे संगे, पहले नकल के लिए दौड़ना पड़ता था। नए कानून में समन भेजे जाने की क्या व्यवस्था होगी जी? जो नोटिस भेजा जाता है उसके बारे में क्या? मोबाइल से के जरिए सबका नंबर रहेगा ना, मोबाइल से मैसेज किया जाएगा। ये सब पर जानकारी दिए हैं बड़ा बाबू। तो अभी तो धाराओं को लेकर के समस्या होगी, जो कि अभी नया है तो कुछ तो ना, आजकल कुछ तुरंत लोग पकड़ भी लेते हैं। पहला युग अब नहीं ना है सर, अब ऑनलाइन है, अब जानकारी तो मिल गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है कि जानकारी आज के दिन चेंज भी हुआ है। आज 1 तारीख है ना सर, आज के दिन चेंज हुआ है। आज मेरे थाना SHO साहब बुलवा करके सबको बतवा रहे हैं, बड़ी बात है ये। ऐसे कितना मटिया देते कि दूर होगा, 5 दिन के बाद होगा। आलस नहीं है इनके में, तुरंत ही बुला लिए, ये बहुत बड़ी बात है।